जय हिंद दोस्तों। आपको ये सब पता लग गया होगा कि कतर में 8 नौसैनिकों को सजाए मौत सुना दी गई है, उन्हें फांसी की सज़ा हो गई है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये 8 लोग कौन हैं और कैसे ये फांसी के फंदे तक पहुंच गए। दरअसल 8 नौसैनिक, जिसमें से एक सेलर है और बाकी 7 ऑफिसर्स हैं, वो आज कतर की जेल में हैं और उनको सजाए मौत हो चुकी है। ये जो 8 लोग हैं उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। आप पेशेंटली मेरी बात सुनिएगा क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मुद्दा है। तो प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिएगा। कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन विजेंद्र कुमार, कैप्टन सौरभ विशिष्ट, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगंता पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और एक सेलर है राजेश। ये सब दोहा में काम करते थे। ये सब रिटायर्ड हैं नेवी से और लगभग 20-20 साल की इन्होंने सर्विसेज दी हैं अपने नेवी को। और ये वहाँ पे दोहा में काम कर रहे थे। दोहा में एक कंपनी है जिसका नाम है देहरा। ये कंपनी जो है ये वहाँ के जो नौसैनिक हैं उनको ट्रेनिंग देती है। तो इसके साथ साथ ये ना सिर्फ ये 8 नेवल पर्सनल बल्कि और भी लगभग 75 लोग जो हैं वो यहाँ पे काम करते थे, जो इंडिया से दोहा जाके वहाँ पे काम कर रहे थे। बाद में इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया अगस्त के महीने में। उनकी वन ऑफ द ऑफिसर्स की सिस्टर ने ये ट्वीट करके सबको बताया कि किस तरह से जो 8 नेवल ऑफिसर्स हैं वो गिरफ्त में हैं कातर की उसमें, और उनको किस तरह से उनको मतलब वो जेलों में बंद हैं। इस तरह से ये मामला संज्ञान में आया था। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि इंडिया को इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है। अब ये जो कंपनी जिसके बारे में मैंने बताया, इसके जो ओनर है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। वो कंपनी बंद हो गई है और जितने भी नेवल ऑफिसर्स हैं वो कंपनी मतलब बंद होने के बाद उनको निकाल दिया गया है। लेकिन ये जो 8 पर्टिकुलर लोग हैं इनको पकड़ लिया गया है और इन पे इल्ज़ाम लगाया है कि ये इज़राइल को अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देते थे, उनके लिए जासूसी करते थे। अब क्या है कि ये जो कंपनी है ये कतर और इटली में कुछ एसोसिएशन होने वाला था और जिसमें सबमरीन्स बनाई जा रही थी। इन पर इल्ज़ाम ये है कि इसकी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने इसराइल को दे दी। ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है। अब जब भारत सरकार है वो भी इस मामले में बहुत ही शॉक रह गई, क्योंकि कतर के साथ हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। कहा जाता है कि कतार जो है वो हमास का भी बहुत बड़ा समर्थन है और जो जितने भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती है उनके सपोर्ट में ये कंट्री हमेशा ही खड़ी रही है। लेकिन आज तक किसी की मजाल नहीं हुई किसी कंट्री की कि वो इनके अगेंस्ट कुछ भी बोले। तो भारत के लिए रास्ते बहुत मुश्किल हैं, खासकर मोदी जी के लिए, कि किस तरह से इस सिचुएशन से इन सब नेवल ऑफिसर्स को निकाला जाए। आपको याद होगा कि इसी तरह का एक मामला पाकिस्तान की जेल में बंद कमांडर कुलभूषण जाधव जी का भी है, जो आज भी वहाँ पे बंद हैं और टॉर्चर सह रहे हैं। उनको भी पाकिस्तान द्वारा इस तरह से फंसा दिया गया था और कहा जा गया था कि वो एक इंडियन स्पाई हैं जो इंडिया के लिए स्पाई करते थे, जासूसी करते थे, जो कि इल्ज़ाम पूरी तरह से निराधार है। और वो नेवी छोड़ चुके थे और वो अपना बिजनेस कर रहे थे। उनकी गलती ये है कि वो एक मुस्लिम कंट्री में अपना बिजनेस कर रहे थे और पाकिस्तानियों के झांसी में आ गए और उनको ले जाकर सीधा पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया गया और कहा गया कि इन्होंने ये इन पे जासूसी का इल्ज़ाम है। खैर उसी के अभी भी वो बंद हैं और उनके ऊपर भी फैसला आना भी बचा हुआ है। लेकिन वो एक थे, यहाँ पे 8-8 लोग हैं और इनको बचाने के लिए अब एक ही उम्मीद है कि जो जयशंकर जी हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, और मोदी जी हैं, वो किस तरह की कूटनीति का यूज़ करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पे 8 ज़िंदगियों का सवाल है और द गवर्नमेंट कह रही है कि हम इन लोगों की फैमिलीज़ के साथ पूरी तरह से संपर्क में हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि इनको बचाया जाए। लेकिन इस मौके के ऊपर कांग्रेस अपनी रोटियां ज़रूर सेकेगा और कह भी रहा है कि मतलब क्या पहले गवर्नमेंट सो रही थी, क्यों नहीं कुछ किया गया। अब इनके बचने का क्या उपाय हो सकता है? उपाय ये हो सकता है कि
इनको अदालत से तो सज़ाए मौत हो चुकी है, तो उसके ऊपर अदालत कुछ ख़ास कर नहीं पाएगी। लेकिन वहाँ के जो अमीर हैं, जिनका नाम है शेख तमीर बिन अहमद, इनके पास ये राइट है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास राइट होता है कि मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है। तो यानी कि फ़ाइनल अगर उन्होंने इसको माफ़ कर दिया तो माफ़ी मिल जाएगी, अगर नहीं किया तो फांसी होके रहेगी। खैर ये 2 मौक़ों पर ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी ये जो फांसी की सज़ा है इसकी माफ़ी देते हैं। एक तो रमज़ान के महीने में, और दूसरा उनका एक राष्ट्रीय दिवस होता है जो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। उस वक़्त भी ये फांसी याफ्ता लोगों को माफ़ी देने का काम करते हैं। अब रमज़ान तो निकल चुका है और 18 दिसंबर भी ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि ज़्यादा वक़्त नहीं है भारत के पास भी। तो देखते हैं कि जयशंकर जो वैसे तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं कूटनीतिक नीति के, वो किस तरह से सिचुएशन को डील करते हैं। ये बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी है गवर्नमेंट के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी, और परीक्षा की घड़ी है उन सब नेवल ऑफिसर्स की फैमिलीज़ के लिए भी, क्योंकि उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई है। खैर खाड़ी देशों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो हमेशा ही कुछ बहुत अच्छे रहे नहीं हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के बाद हमारी जो विदेश नीति है उसमें ज़रूर सुधार आया था। लेकिन ये एक ऐसा मामला है, जैसे कनाडा के साथ हमारे रिश्ते अभी फ़िलहाल बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन में हैं। अब कतार के साथ भी देखना पड़ेगा कि ये कैसे ये क्या मोड़ लेते हैं। आपको याद होगा जब नुपुर शर्मा का मामला आया था तो इस कतार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया था नुपुर शर्मा के अगेंस्ट, और उस वक्त भी खूब हो हंगामा हुआ था। अब देखते हैं कि ये जो 8 नेवल ऑफिसर्स हैं जो फांसी की सज़ा जिनको मिल चुकी है, उनको क्या मुक्ति मिल पाएगी इस मुसीबत से, या क्या होगा सिचुएशन। हमारी प्रेयर्स उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं, एंड हम लोग प्रे करते हैं कि वो अपने वतन जल्दी वापस आ जाए। मेरे इस वीडियो से इतना ही, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डू कंसिडर अ सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच।